मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जी हां दोस्तों, मैं बार बार ये बातें क्यों कहता हूं? ये इसलिए कहता हूं कि आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है देश को, वो सच्चाई जानने की है। और सबसे ज्यादा सच्चाई को छुपाने की कोशिश मौजूदा सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा संचालित टीवी एंकरों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा निरंतर हो रहा, निरंतर, लगातार। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देश के लोग सच्चाई को जानें। आज जो बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं वो बड़ा ही विचित्र और रोचक है, जिसको समझना है और समझाना भी है। इसलिए कि बगैर समझे और समझाए इस देश का जो है कायाकल्प नहीं हो सकता। और अगर समझने और समझाने में हमने चूक कर दी तो आने वाले दिनों में भारतीय संविधान के में जो श्रमिकों के अधिकार हैं, जिस तरह से तमाम मौलिक अधिकारों पर हमले हुए, उसी तरह से अब इस लॉकडाउन के नाम पर श्रमिकों के अधिकारों का हनन निरंतर सरकारों के द्वारा किए जाने की कोशिश हो रही है। जी, तो बेगूसराय की बात मैं कर रहा हूं। बातें बहुत है, भारत बहुत बड़ा है, मैं एक एक करके बातें बताऊंगा। आज बेगूसराय की बात बताता हूं, जहां सरकार के तमाम दावों के बीच गरीबों के बीच भुखमरी की हालत बनी हुई थी और चंद स्वयंसेवी संगठनों ने कमान संभाला। उसमें चंद नाम उल्लेखनीय है। मैं चाहता हूं जी हां कि उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी करें और उसको आम जनों तक पहुंचाएं। इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपको समर्पित करने जा रहा हूं, विशेषकर बेगूसराय वासियों को। बेगूसराय के चंद समाज सेवियों ने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उस वामपंथी युवा नेता जो वामपंथियों का एक संगठन है, AIYF जो संगठन है, उसके वो लीडर हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत प्रसिद्ध हैं, वो नॉन फेस हैं बेगूसराय में। जी हाँ, मेरी मुराद शंभू देवा से है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नौजवान शंभू देवा जो केवल आज नहीं, इससे पहले भी बेगूसराय में जब भी आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, तो शंभू देवा नाम का ये नौजवान बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, आगे रहा चट्टानी ताकत के साथ। चाहे वो सामाजिक समरसता स्थापित करनी हो, चाहे वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना हो, शंभू देवा नाम का ये युवा हमेशा आगे खड़ा रहा है। और अब जबकि लॉकडाउन में लोग खाने को मोहताज हो रहे थे सरकार की गलत पॉलिसियों को लेकर, तो शंभू देवा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाऊंगा, आप तस्वीर देखें शंभू देवा ने किस तरह से हथेली पर जान लेकर कह लें आप इसको, क्योंकि कोरोना संक्रमण से सभी लोग भयभीत हैं, सभी लोग डरे हुए हैं, लेकिन यह नौजवान डरा नहीं और इसने गांव-गांव तक जाकर गरीबों को, झोपड़ी में रहने वालों को, खोपड़ी में रहने वालों को, जो बिल्कुल छोटी छोटी जगहों पर सड़क के किनारे रहने वाले, जो बिल्कुल जिन तक राहत पहुंच नहीं पा रहा था, वैसे लोगों को इन्होंने अपने हाथों से खाने पीने की सामग्री, राशन और दूसरे तमाम तरह की मदद पहुंचाने का काम शंभू देवा और इनके दोस्तों ने, इनके साथियों ने मिलकर किया है। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। सभी नौजवानों को, बेगूसराय के उन धरती पुत्रों को, उन वीरों को मैं सलाम करता हूं कि उन लोगों ने इस मुसीबत की घड़ी में जन जन तक राहत पहुंचाने का काम किया, आम लोगों के बीच जाकर सहायता पहुंचाने का काम किया, उनके भूख को मिटाने का काम किया, उनकी प्यास को मिटाने का काम किया है। दोस्तों, ऐसे लोगों की सराहना होनी चाहिए। और मैं कहना ये चाह रहा था कि ऐसे ही लोगों की बदौलत आज समाज में थोड़ा सा संतुलन बना है। यदि ये मध्यम वर्गीय लोग, ये समाज सेवी लोग, शंभू देवा जैसे लोग, उनकी टीम के जैसे लोग अगर आगे नहीं आते तो आज परिस्थिति और भी